मैं अरुणाचल गिरी तो पहुंच गई। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। और अब पहुंच गई हूं तो इस प्रदक्षिणा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। मुझे फिर आभास हो रहा है जैसे किसी बाहरी शक्ति का आगमन हुआ है यहाँ। हमें सावधान रहना होगा। मेरे अस्त्र बेलपत्रों में कैसे परिवर्तित हो गए और वो इस बालक के चरणों में कैसे बिछ गए? विश्व में जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। ये सब जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा है और आगे जो होगा वो भी उनकी ही इच्छा होगी। नहीं, एक बालक संसार को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी माया का परिणाम है। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। ये अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो अपने भीषण अस्त्र का वार कर सकती हूँ ना। मेरा ये अस्त्र अवश्य सफल होगा। अचानक से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्रकट हो गए और प्रदक्षिणा के मध्य में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने अस्त्र भी नहीं उठा सकते। कोई आसुरी आक्रमण है ये जिसे मुझे रोकना होगा। ये दुष्ट मेरे अस्त्र के सामने आ गया। उचित ही है, आज इससे मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जय प्रभु कार्तिकेय। जीवन मृत्यु उनके ही हाथ में है। तुम्हारा तो अंत कर दिया था ना मैंने, तो तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, ये सर्वथा असंभव है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो इस बार मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी। ना मेरा वध किया तुमने, ना मुझे भस्म किया था। तुमने तो बस मुझे वो तन से मुक्ति दिलाई थी जिसका अब कोई लाभ नहीं था। स्मरण करो, मैंने कहा था जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। मेरा समय और उद्देश्य दोनों ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने निकट बुला लिया। मेरी आत्मा तो पहले से ही प्रभु की शरण में थी और तुम्हारी सहायता से अब उनके हृदय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कैसे संभव है?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी शत्रु है उसे ढूंढ कर उसका अंत करूंगा मैं। ओह, तो ये बालक कार्तिकेय बड़ा मायावी है। ये अपनी माया से मुझे यहाँ उलझा रहा है जिससे ये वीर बाहु मुझे अपनी बंदी बना सके, किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बालक जयंत, अब होगी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा। ये तो रावत है, पिताजी का मान, मेरा प्रिय गज रावत। ना तुम्हारे लिए प्रिय है और ना ही तुम्हारे पिताजी का वाहन है ये। अब ये हम असुरों का सेवक है और माता सुरासई ने अपनी मायावी शक्ति से इसे वश में कर लिया है, जिससे वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इतना प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुमसे भेंट करने नहीं, तुम्हें कुचलने आ रहा है। किंतु यदि तुमने असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भयानक गज अभी रुक जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ये गज इस बालक के सामने कैसे झुक गया? एक भक्त को दूसरे भक्त में भगवान ही दिखाई देते हैं और उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है। जागृत तो मैं करूंगी तुम्हारी भक्ति, वो भी भगवान सुरापद्मन के लिए।